नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग टीसी और एमसी टोटल कास्ट और मार्जिनल कास्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने एसी और एमसी के बारे में अध्ययन किया था। आज की यह क्लास आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा जैसे टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, केवीएस, एनवीएस, जीआईसी, एलटी ग्रेड एग्जाम, आरपीएससी फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रेड एग्जाम, बीपीएससी 4.0 एग्जाम तथा असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और यह क्लास 11 एवं 12 के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है तथा रिवीजन के उद्देश्य से भी यह क्लास महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की इस क्लास में टोटल कास्ट, कुल लागत और सीमांत लागत के बीच संबंध की चर्चा करते हैं। टोटल कास्ट जो है उत्पादन बढ़ने के साथ साथ बढ़ती जाती है। टोटल कास्ट जो है उत्पादन बढ़ने के साथ साथ बढ़ती जाती है। जैसे उत्पादन हमारा बढ़ता जा रहा है तो टोटल कास्ट भी बढ़ती जा रही है। लेकिन मार्जिनल कास्ट उत्पादन बढ़ने के साथ साथ क्या हो रही है, उत्पादन बढ़ने पर मार्जिनल कास्ट घटती है, फिर स्थिर हो जा रही है चौथी और पांचवी इकाई पर उत्पादन की, फिर इसके बाद क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। तो इसको आरेख में देख सकते हैं। आरेख में क्या है, कुल लागत और सीमांत लागत में संबंध बताया गया है, जिसमें टोटल कास्ट जो है वह प्रारंभ में बढ़ती है, फिर स्थिर होती है, फिर बढ़ती जाती है। प्रारंभ में क्या होती है, बढ़ती दर से, फिर घटती दर से, फिर बढ़ती दर से बढ़ती है। इसी प्रकार से मार्जिनल कास्ट क्या है, उत्पादन बढ़ने के साथ साथ क्या होती है, मार्जिनल कास्ट भी घटती है, फिर स्थिर होती है, फिर बढ़ती है, घटती है, फिर स्थिर होती है, फिर बढ़ती है। तो अगर इसमें संबंध की बात की जाए टीसी और एमसी के बीच में, तो सीमांत लागत का आकलन जो है उत्पादन की दो इकाइयों के रूप में, दो इकाइयों के कुल लागत के अंतर के द्वारा किया जाता है। एमसी बराबर क्या होता है, एमसी बराबर टीसी एन माइनस टीसी एन माइनस 1 होता है। एमसी एन बराबर क्या होता है, टीसी एन माइनस 1 के द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसके अलावा जब सीमांत लागत घटती है, जब सीमांत लागत क्या हो रही है, घटती है, तो कुल लागत घटती दर से बढ़ती है। जब सीमांत लागत यह घट रही है तो कुल लागत क्या होती है, घटती दर से बढ़ रही है। कुल लागत घटती दर से बढ़ रही है। और जब सीमांत लागत बढ़ती है तो कुल लागत बढ़ती दर से बढ़ती है। जब सीमांत लागत क्या हो रही है, यह बढ़ रही है, तो कुल लागत बढ़ती दर से बढ़ती है। जब सीमांत लागत बढ़ती है तो कुल लागत जो है बढ़ती दर से बढ़ती है, और जब सीमांत लागत घटती है तो कुल लागत घटती दर से घटती है। तो दो संबंध हैं। जब सीमांत लागत घटती दर से, जब सीमांत लागत क्या है, घटती है, तो कुल लागत घटती दर से बढ़ती है। जब सीमांत लागत, ध्यान देने वाली बात है, जब सीमांत लागत क्या हो रही है, घट रही है, तो कुल लागत जो है वह घटती दर से बढ़ रही है। और जब सीमांत लागत बढ़ती है तो कुल लागत बढ़ती दर से बढ़ती है। जब सीमांत लागत बढ़ती है तो कुल लागत बढ़ती दर से बढ़ती है। टीसी पहले जो है घटती दर से बढ़ती है, फिर बढ़ती दर से बढ़ती है। और जब सीमांत लागत अपने न्यूनतम पर पहुंच जाती है तब टीसी का घटती दर से बढ़ना बंद हो जाता है। तो जब सीमांत लागत अपने न्यूनतम पर पहुंच जाती है, सीमांत लागत यह क्या है, न्यूनतम पर है, तो टीसी का घटती दर से बढ़ना जो है बंद हो जाता है। फिर क्या होती है, टीसी जो है बढ़ती दर से बढ़ती है। एमसी टीसी की दर होती है। एमसी क्या होती है, एमसी जो है मार्जिनल कास्ट जो है टीसी की दर होती है। इसी प्रकार से टीवीसी एमसी के बीच संबंध होता है। टीसी था एमसी के बीच जो है संबंध जैसा होता है। टीसी एमसी के बीच संबंध, टीसी था एमसी के बीच संबंध यू उल्टे यू आकार जैसा होता है या जैसा होता है। इस प्रकार से इस क्लास में हम लोगों ने टीसी, टोटल कास्ट और मार्जिनल कास्ट में क्या संबंध है, इन संबंधों के बारे में अध्ययन किया। एक बार दोबारा जान लेते हैं। टीसी जो है 3 ढाल वाली है। टीसी प्रारंभ में घटती दर से बढ़ती है, फिर स्थिर रहती है, फिर बढ़ती दर से बढ़ती है। एमसी क्या होती है, प्रारंभ में घटती है, फिर स्थिर हो जाती है, फिर बढ़ती दर से बढ़ती है। तो एमसी निकालने का जो सूत्र है वह एमसी एन बराबर होता है टीसी एन माइनस टीसी एन माइनस 1 होता है।
इसी प्रकार से जब सीमांत लागत क्या हो रही है, घटती है। जब सीमांत लागत यह घटती है तो कुल लागत घटती दर से बढ़ती है। तो कुल लागत क्या हो रही है, घटती दर से बढ़ती है। इसके बाद जब सीमांत लागत बढ़ती है, जब सीमांत लागत क्या हो रही है, बढ़ती है, तो कुल लागत बढ़ती दर से बढ़ती है। तो कुल लागत बढ़ती दर से बढ़ती है जब सीमांत लागत अपने न्यूनतम पर होती है। यह है जब सीमांत लागत अपने न्यूनतम क्यू बिंदु पर दिखाया गया है। जब सीमांत लागत अपने न्यूनतम बिंदु पर होती है तब टीसी घटती दर पर घटना जो है बढ़ना बंद कर देती है। तब टीसी क्या होती है, बढ़ती दर से बढ़ना प्रारंभ करती है। तो इस प्रकार से इस क्लास में हम लोगों ने टीसी और एमसी के बीच में क्या संबंध है, उन संबंधों के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। अगली जो क्लास रहेगी वह क्लास दीर्घकालीन लागत फलन के बारे में रहेगी, जिसमें हम लोग दीर्घकालीन लागत फलन, LAC तथा दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र LMC के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। अगली क्लास LAC LMC की क्लास रहेगी।